मोदी सरकार को संसद में बड़ी हार चखाने के बाद अब विपक्ष ने एक और बड़ी तैयारी कर ली है। इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आसानी से बचने वाले नहीं हैं। विपक्ष की एकजुटता ने जैसे महिला आरक्षण बिल को संसद में गिरा दिया, अब ज्ञानेश कुमार पर फिर से कुर्सी छीनने का खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष अब फिर एकजुटता के साथ बड़ी तैयारी में जुट गया है। आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले अचानक चुनाव आयोग ने 7 लाख नए लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है, जिसने बंगाल चुनाव पर सस्पेंस बढ़ा दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये साफ नहीं किया है कि ये 7 लाख नए वोटर्स हैं कौन। अब ममता की टीएमसी का आरोप था कि चुनाव आयोग भारी मात्रा में फर्जी नए वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाया जा सके। अब चुनाव आयोग के इस कदम से टीएमसी के ये आरोप और गर्माते जा रहे हैं। चलिए आपको पूरा राजनीतिक माहौल समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की, क्योंकि ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का अब जो एक्शन होने वाला है वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल विपक्षी दलों ने फैसला लिया है कि वो संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक बार फिर नए तरीके से प्रस्ताव लाएंगे। अब ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब विपक्ष ने लोकसभा में संविधान 131वें संशोधन बिल को गिराने में कामयाबी हासिल कर ली। इस बिल के जरिए महिलाओं के आरक्षण की आड़ में लोकसभा सीटों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और विपक्ष ने एकजुट होकर ये साफ कहा कि ये बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि एक साजिश के तहत सोची समझी रणनीति के साथ लिया जा रहा है, ताकि बीजेपी अपने हिसाब की लोकसभा बना सके और उसे हार का सामना न करना पड़े। इसी पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और मोदी सरकार को झुका दिया। संसद में 2/3 बहुमत न मिलने पर ये बिल गिर गए और मोदी सरकार की बड़ी हार देखने को मिली। अब इससे उत्साहित विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। विपक्ष अब नया महाभियोग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें ज्ञानेश कुमार पर ठोस आरोप जोड़े जा रहे हैं। महिला संशोधन और परिसीमन बिल को गिराने के बाद अब विपक्ष उत्साहित है और उम्मीद कर रहा है कि इस बार ज्ञानेश कुमार को हटाने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि नया नोटिस अगले हफ्ते तक संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि ज्ञानेश कुमार पर नोटिस में इस बार क्या ठोस आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्षी नेता अभी इसके बारे में खुलकर नहीं बता रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने पर कानून क्या कहता है, ये समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष इससे पहले 12 मार्च को प्रस्ताव ला चुका था। इसमें 130 लोकसभा सदस्यों और 63 राज्यसभा सदस्यों ने समर्थन में हस्ताक्षर किए थे, जो जरूरत की संख्या से कई ज्यादा थे। लेकिन इन कुल 193 सांसदों का ये प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने बिना कोई वजह बताए खारिज कर दिया था। फिर दोनों ने अलग अलग 17 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को दुराचार साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए। दरअसल पहले नोटिस में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर 7 गंभीर आरोप लगाए थे। वो ये थे कि पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण करना, चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, लाखों वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर देना, कुछ खास राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने वाला व्यवहार करना, बिहार में एसआईआर के दौरान सही वोटर्स को बाहर करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को नहीं मानना और दुराचार साबित होने का ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए गए। विपक्ष के पहले नोटिस में साफ कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी को कई मौकों पर फायदा पहुंचाया, खासकर बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के दौरान। विपक्ष का दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी से मिले हुए हैं
और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। अब मामला गंभीर इसीलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया गया हो। और अब जब एक बार प्रस्ताव खारिज हो चुका है, विपक्ष ने हार नहीं मानी है। विपक्ष अब और कड़ी तैयारी के साथ ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोबारा से नया प्रस्ताव ला रहा है, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। साथ ही बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब इस पर संविधान के नियम क्या कहते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी है। संसद में प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति को सिफारिश करनी होती है। अब विपक्ष का पिछला प्रस्ताव शुरुआती स्टेज पर ही खारिज हो गया। अब नजरें टिकी हैं नए प्रस्ताव पर। क्या नए प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा या उसे भी खारिज कर दिया जाएगा? दरअसल विपक्ष की उम्मीदें ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की है भी नहीं। वो बस ये चाहता है कि उसका प्रस्ताव संसद में मंजूर हो जाए और ज्ञानेश कुमार की धोखाधड़ी पर संसद में बहस हो। लेकिन इसी बात से बीजेपी बौखलाई हुई है। वो नहीं चाहती है कि ज्ञानेश कुमार पर संसद में बहस हो और विपक्ष ये खुलकर बताए कि कैसे चुनाव में धोखाधड़ी हो रही है। इसीलिए पहले जब ज्ञानेश कुमार पर प्रस्ताव खारिज हुआ था तो ज्ञानेश कुमार के साथ ही बीजेपी भी राहत की सांस ले रही होगी। लेकिन अब जिस तरह से महिला आरक्षण और परिसीमन वाले बिल पर विपक्ष एकजुट हो गया और मोदी सरकार को संसद में हार देखनी पड़ गई, इसी मौके का फायदा उठाते हुए अब विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर एकजुटता दिखाते हुए बड़ी तैयारी में जुट गया है। जिसके बाद ज्ञानेश कुमार की तो सांस अटकी ही होगी, लेकिन बीजेपी भी सिर पकड़ रही होगी। विपक्ष का साफ कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए ये कदम बहुत जरूरी है। अब ये मुद्दा आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही में गर्मागर्म बहस पैदा कर सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जो बंगाल चुनाव पर सस्पेंस बढ़ा रही है। दरअसल हुआ ये कि चुनाव आयोग ने अब बंगाल में करीब 7 लाख नए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए हैं। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ये 7 लाख नए वोटर हैं कौन? तो बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने इन नए वोटरों की उम्र, लिंग या पहली बार वोट देने वालों की संख्या जैसी डिटेल जानकारी अभी तक साझा नहीं की है। अब आपको पता ही है कि बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। ऐसे में इन 7 लाख नए वोटरों का जुड़ना चुनावी समीकरणों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन नए जुड़े 7 लाख वोटर्स में से लगभग 3.2 लाख लोग पहले चरण में वोट करेंगे, जबकि करीब 3.8 लाख वोटर्स दूसरे चरण में वोट डालेंगे। उधर चुनाव आयोग ने ऊपर से ये कह दिया है कि अभी केवल कुल आंकड़े ही सार्वजनिक किए हैं। इन जोड़े गए वोटर्स को लेकर विस्तृत जानकारी सुरक्षित रखी गई है और जरूरत पड़ने पर ही भविष्य में साझा की जा सकती है। वहीं चुनाव आयोग ने इन 7 लाख जोड़े गए वोटर्स को लेकर ये भी नहीं बताया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कितने आवेदन मिले थे और उनमें से कितने स्वीकार हुए और कितने खारिज किए गए। ऐसे में ममता की पार्टी टीएमसी का आरोप फिर गर्माता दिख रहा है, जिसमें उसने बताया था कि कैसे चुनाव आयोग के दफ्तर में बोरे भर भर कर नए वोटर्स को जोड़ने वाले फॉर्म्स आए हैं। टीएमसी का दावा है कि फर्जी वोटर्स जोड़कर चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो बंगाल में वोटिंग वाला दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीति गर्माती जा रही है। एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस बार और बुरी तरह से फंस गए हैं और एक तरफ वोटर लिस्ट ने चुनाव पर सस्पेंस बढ़ा दिया है।